नमस्कार दोस्तों, आज अपने एक ऐसे कोचिंग संस्थान की बात करेंगे जिससे काफी फेमस भी है। और अगर कोई आपके रिलीजन के अंदर कोई छात्र वहाँ पे कोचिंग संस्थान के अंदर गया है तो उनसे भी एक बार संपर्क कर लेना। और ये वीडियो किसी प्रकार से उसको प्रमोट करने के लिए नहीं है, लेकिन एक एजुकेशन के टाइम में, आज के टाइम में अपने एजुकेशन देखते हैं, कहीं पे अपने साल 2 साल एजुकेशन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, वापस घर आ जाते हैं। और उसके बाद में कुछ छात्र ऐसे भी है जो मेरे जान पहचान में ही है कि वहाँ पे तो कुछ नहीं है, वो तो पैसे लेके ऐसे। रियल ये भी है कि एक थोड़ा सा एजुकेशन हिस्सा है, इसको भी एक देखते हैं बिजनेस के रूप में बना लिया फिलहाल के अंदर। एजुकेशन एक अपने को पता है, एजुकेशन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट चीज, अपने टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाया जाए, अपने को पता है, माइंड के अंदर सेट हो जाए अपने कि इस टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ना है, फिर अपने उस टॉपिक का नोट्स आसानी से बना सकते हैं। दूसरा ये होता है कि कई बार अपने कोचिंग करते हैं और मान लो अपने घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, अपने 2 या 3 दिन घर पे आ चुके हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि रेगुलर अपने 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने वहां पे रह सकते हैं, नहीं रह सकते, उसमें भी अपने को घर पे आना पड़ेगा, कोई इमरजेंसी हो भी जाती है तो अपना एक टॉपिक निकल गया वहां पे, और एक टॉपिक उसको कवर करने के लिए अपने अगर बुक से ही कवर करना हो तो फिर कोचिंग की जरूरत ही क्या पड़ती है। इसीलिए उस टॉपिक को कवर करने के लिए अपने को एक ऐसा कोचिंग संस्थान चाहिए जहाँ उस टॉपिक को भी पढ़ने का अपने को दोबारा मौका मिल सके। क्योंकि ये कोचिंग संस्थान जो मैं बता रहा हूँ, इस कोचिंग संस्थान में एक 4th ग्रेड से लेकर सिविल सर्विस तक की क्लासें चलती रहती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये आता है कि एक ऐसा कोचिंग संस्थान होना चाहिए जिसके अंदर एक मॉक टेस्ट हो। मॉक टेस्ट कहने का मतलब कि आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उस टॉपिक के आधारित पे एक टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि अपने देखते हैं एग्जाम 2 प्रकार से होते हैं, एक तो ओएमआर मार्कशीट जिसको अपने बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो एबीसीडी के आधारित होता है। दूसरी होती है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में भी क्या अंतर होता है कि अपने किसी टॉपिक को पढ़ लिए, अपने 6ठी या 7वीं क्लास के अंदर संजीव पढ़ते थे, संजीव पासबुक, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट का एक कॉमन पासबुक होती थी, अपने पढ़ लिया। लेकिन वहां पे क्या होता है कि लिखित परीक्षा के अंदर आपको ऊपर एक क्वेश्चन आया कि 250 शब्दों के अंदर इसका आंसर दीजिए। अब 250 शब्द वहां पे तो अगर देखें तो करीबन वो उसका आंसर है लगभग 2 से 2,500 शब्दों के अंदर है, लेकिन उसमें से 250 इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो अपने को कोचिंग संस्थान के द्वारा, टीचर एक लेक्चरर होता है उसके द्वारा समझाया जाता है कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है, और उसके एक थोड़ा सा स्टडी करवाने का तरीका होता है, उससे अपने माइंड के अंदर सेट हो जाता है कि इसका बढ़िया आंसर क्या होगा सबसे अच्छा। और ओएमआर मार्कशीट अपने अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक शॉर्ट ओएमआर मार्कशीट के आधारित क्वेश्चन होता है, उसको किस प्रकार से अपने माइंड में सेट करके रखते हैं वो भी अपने देखते हैं। और दूसरा, अगर ऑप्टिकल मार्क रीडर की कहूँ तो ऑप्टिकल मार्क रीडर पर अगर कोई क्वेश्चन आए तो इतना लो अपनी स्टडी है इंडिया के अंदर बेहद की। क्योंकि अब की बार आपको पता है कि कॉलेज के अंदर, यहाँ मैं बीकानेर से हूँ तो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, यहाँ पे अब की बार सेमेस्टर लागू हुआ था जो ऑप्टिकल मार्क रीडर पे 90% यहाँ पे या तो किसी छात्र की बैक लगी है या छात्र फेल हो चुका है। यानी कि 10% एक यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया जो पासिंग मार्क में, बाकी 90% यहाँ पे फेल हो चुके हैं। इसीलिए कोई ऐसा कोचिंग संस्थान होना चाहिए जहां हमें हर प्रकार की क्लास मिलती हो। और आज के टाइम में क्या है, कोचिंग संस्थान अपना फेमस एक टीचर होता है। किसी भी आप कोचिंग संस्थान में चले जाओ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कोई अच्छी है कोई बुरी है, सब कोचिंग संस्थान है, कोई किसी में कोर्स सस्ता भी मिलता है, किसी में थोड़ा सा अपने को ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है। उसी प्रकार से अपने को देखना पड़ता है सारा सिस्टम। तो उनमें एक टीचर आपको अच्छा मिलेगा, कहीं अपने को मैथ का अच्छा मिलेगा, कहीं विज्ञान का, कहीं कंप्यूटर का, कहीं हिस्ट्री का, इस प्रकार से टीचर मिलते हैं। लेकिन ये कोचिंग संस्थान है, इसकी 1 महीने की जो प्राइस है 250 रुपए से लेके 500 रुपए तक है। अलग अलग कोचिंग संस्थान की है, मंथली प्राइस के हिसाब से यहाँ स्टडी की जाती है। और अगर कोई आपका टॉपिक छूट भी जाता है तो उस टॉपिक को कवर करने के लिए वहाँ ऑफिस में आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको बता दिया जाएगा कि आपको ये टॉपिक आपका छूटा है। चलो, आप सुबह आपका जैसे टाइमिंग है कि मैं 9 से 12 कोचिंग जाता हूँ और मेरे को ये टॉपिक छूट गया, मैं 2 दिन कोई घर पे इमरजेंसी होगी और घर पे गया था और मेरे टॉपिक छूट गया, तो वहाँ ऑफिस में कांटेक्ट करो, वहां से आपको वो बताएंगे कि ये शाम को आज 4 से 6 बजे के बीच में ये टॉपिक रीडिंग करवाई जाएगी। आप एक्स्ट्रा टाइम लगा के इसके अंदर बैठ जाओ, कोई प्राइस नहीं होती है। और दूसरी चीज, अपने जो टॉपिक पढ़ते हैं उस पे एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में वहां पे एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट के अंदर अगर आप किसी प्रकार की नकल करते पकड़े जाते हो तो वो कोचिंग संस्थान आपको ऑलरेडी बाहर कर देता है, दोबारा आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और तीसरी, वहां पे एक मंथली का कॉमन टेस्ट होता है कि आपने 7 या 8 किसी आपने जॉब के लिए आप स्टडी कर रहे हो, आपका कोर्स है, उसके ऊपर आप 7-8 सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक कवर कर रहे हो, तो उनका एक मंथली के एंड के अंदर अपने को एक टेस्ट होता है जो कॉमन होता है। उस टेस्ट के अंदर आपका क्या सिलेक्ट हुआ, कितना का आपके नंबर आए हैं, उसके आधारित वो आगे आपसे कांटेक्ट करेंगे कि आपको इस प्रकार से थोड़ा स्टडी के अंदर लो। दूसरा, आपको लाइब्रेरी सिस्टम मिलता है, हॉस्टल सिस्टम है, सारा कुछ है। लेकिन शर्त एक ही है कि अगर इस कोचिंग संस्थान के अंदर आप जाना चाहते हो तो इस कोचिंग संस्थान की एक बात माइंड में रखना कि कम से कम आप किसी भी सब्जेक्ट की पहली बार अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हो तो 6 महीने ये भूल जाओ
कि मेरे को अदर कोई कार्य है। हाँ, इमरजेंसी हो जाती है, 1-2 दिन घर आओ, जब आप वापस जाते हो तो माइंड में ये रखो कि मेरे को स्टडी करनी है। मैं एक खुद मेरी बताता हूँ कि मैंने आज तक 3 गवर्नमेंट जॉब के अंदर सेलेक्ट हुआ था। मैंने फर्स्ट 2018 के अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर सेलेक्ट हुआ था। 2021 के एंड के अंदर लगभग 2022 के अंदर कोरोना जाने के बाद में एक एमटीएस का सेलेक्ट हुआ था मैं, मल्टीटास्किंग फोर्स, जो एसएससी जीडी की तरफ से। और 2023 के अंदर मैं राजस्थान पुलिस के अंदर कांस्टेबल के फिजिकल के अंदर बाहर हो गया था, क्योंकि फिजिकल के अंदर डेंगू हो चुका था और फिजिकल मेरे छूट गया था। मैंने 3 आज तक किया है और 6 साल मैंने बैंक के अंदर जॉब की है, करीबन 6 साल हो गए। सबसे अच्छा ये होता है कि आपने क्या पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने जो पढ़ते हो वो आपके माइंड में होना चाहिए एनी टाइम। क्योंकि अपने को पता है जब आप स्टडी करते हो तो स्टडी पे ही ध्यान दो, अदर किसी चीज पे ध्यान मत दो। अब आते हैं अपने इस कोचिंग संस्थान पे। इस कोचिंग संस्थान का नाम है भाटिया आश्रम, जो कि गंगानगर जिले के अंदर सूरतगढ़ तहसील के अंदर है। आपके रिलीजन में कोई भी अगर छात्र यहाँ पे गया हो, एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना। या 5 से 6 हजार स्टूडेंट एनी टाइम रहते हैं और इसकी मिनिमम फीस, हॉस्टल सुविधा और रहना खाना पीना सारी सुविधा उस प्रकार से मिलती है। बहुत अच्छा कोचिंग संस्थान है और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अपने को टीचर देखने को मिलते हैं। लेक्चरर भी टॉप है। और मैं 2021 की बात करूं तो यहाँ करीबन 40 छात्र जो आरएस के यहाँ से सिलेक्ट हुए थे, उनकी भी मैं छवि आपके साथ पेश कर रहा हूँ। जो 2021 के अंदर ये सिलेक्ट हुए थे, ये छात्र आप देख सकते हो। और 2024 की बात करूं तो 2024 में फर्स्ट और सेकंड दोनों आरएस की यहीं से पोस्ट निकली थी। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी मान्यता रखता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों यहीं से निकली थी। अब यहाँ आगे की बात करते हैं। कोई कहेगा यहाँ पे तो कोचिंग यहाँ पे से ज्यादा है, या इसकी प्राइस, इसका 250 रुपए से लेके 500 रुपए मंथली प्राइस है, क्योंकि इसकी जो फीस पे करनी है अपने को 250 से 500 रुपए है। इतने सस्ते के अंदर, और आज से नहीं, ये कई सालों से चल रहा है और सबसे अच्छा कोचिंग संस्थान है राजस्थान के अंदर। बात करूं तो मैं, एक बार आप जरूर वहां पे जाके देख लेना, डेमो दे के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पहले एक टेस्ट होगा, ऐसे आपको कोचिंग संस्थान में एंट्री नहीं मिल सकती है। इसमें पहले आपको एक टेस्ट होगा, उसको आपको पास करना पड़ेगा, फिर इसके अंदर एंट्री मिलेगी। लेकिन अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो भविष्य यहाँ से चेंज हो सकता है आपका। आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको जितनी फैसिलिटी इस भाटिया आश्रम में आपको 250 रुपए मिलती है, यहाँ किसी प्रकार से और किसी कोचिंग संस्थान में नहीं मिल सकती। कहने का रीजन यही है कि अगर आपको स्टडी करनी है तो अच्छी जगह है, स्टडी करो। अगर नहीं करनी है तो कोई दूसरा देखो। स्टडी करने का ये मतलब नहीं होता है कि अपने को गवर्नमेंट जॉब ही लगना है, कि अपने को, आप स्टडी करते हो, अगर बाई चांस अपने गवर्नमेंट जॉब के अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो प्राइवेट जॉब में भी कहीं आप इंटरव्यू देने जाओ तो अच्छी खासी आपको सैलरी मिले। आपके पास एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। और आज के समय में कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी जाते हो तो सबसे अच्छा आपका बेसिक कंप्यूटर होना चाहिए। मैंने बेसिक कंप्यूटर भी किया था, इंग्लिश के अंदर, लिटरेचर के अंदर किया था मैंने। क्योंकि अपने को पता है आपको अगर प्राइवेट जॉब करनी है तो आपको नॉर्मल इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत के अंदर है, भारत की जो मान्यता प्राप्त भाषा हिंदी बोलते हैं अपने, लेकिन हिंदी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको किसी ऑफिस के अंदर इंटरव्यू देने जाना है और अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो प्राइवेट जॉब में बहुत ज्यादा मुश्किल है। थोड़ा सा इस चीज को भी देखो और कवर करते रहो साथ साथ में। और अच्छा है कि एजुकेशन करो, आपको गवर्नमेंट जॉब में नहीं तो आपके भविष्य में बहुत काम आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।